आज यहाँ पर बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सर्वाइवल के बारे में। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप सर्वाइव करते रहे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपको यहाँ पर एक ना एक दिन सक्सेस मिलनी तय है। इसकी गारंटी मैं इसलिए दे रहा था कि वैसे मैं गारंटी पे बात करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करते रहे, सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम झटपट से एनालिसिस करेंगे कि दिन भर में आज हमारे साथ क्या होता है। वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। यहाँ पर देखिए सर्वाइवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में टिके रहे ना तो आज नहीं तो कल आपको यहाँ पर 100% सक्सेस मिलने वाली है, 100% सक्सेसफुल आप यहाँ पर होने वाली है। मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड करते रहिए। देखिए ऐसा आपके ट्रेड करने से मेरा कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है, मेरा कोई रेफरल लिंक तो आपके पास है नहीं, है ना। तो आप ट्रेड करें ना करें, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप मार्केट में टिके रहना सीख गए तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए हमारा जो सबसे कमी हमारी ये है कि जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कोई ट्रेड, हम कोई भी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं तो हम हमेशा, हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हमने लेट से 100 पर एंट्री करी है तो 120 130 पर प्रॉफिट यहां पर बुक कर दूंगा। कभी भी हम ये नहीं समझ पाते, हम स्टॉप लॉस भले ही लेते हैं 20 पॉइंट का, लेकिन कभी ये हम सोचते नहीं है पहले कि इस ट्रेड में हमको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, इस ट्रेड में हमको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। ये हम कभी नहीं सोचते। अगर जिस दिन आपने ये सोचना सीख लिया ना कि ये ट्रेड हमारे लिए लॉस मेकिंग ट्रेड भी बन सकता है, तो उस दिन आप अपना जो आर है उसे मेंटेन करना सीख जाएंगे। देखिए ये सेंटेंस आप लिख के रख लीजिए कि जिस दिन आप ये सोचना सीख गए हैं कि आपको इस ट्रेड में लॉस हो सकता है, तो उस दिन आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना सीख जाएंगे। क्वांटिटी साइज अपने आप मैनेज यहाँ पर आपकी हो जाएगी। कैसे होगी उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आप मुझे ये बताइए कि ऐसा होता है कि जब भी आप ट्रेड लेने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, एंट्री सोचते हैं कि इस पॉइंट पे मैं एंट्री करूंगा, तो उस केस में आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे होते हैं। लेट्स से आपने वहां पर 100 क्वांटिटी ली है 100 के स्ट्राइक प्राइस पे, आपका ये अनुमान होता है कि 100 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट सॉरी, अगर मार्केट यहां से 120 130 जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक चीज भूल जाते हैं उसमें कि मार्केट में अगर यही ट्रेड हमारा लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया तो हमें लॉस कितना होने वाला है। बस यही, अगर हम ये चीज पहले कैलकुलेट कर लें तो यहीं पर हमारी क्वांटिटी साइज मैनेजमेंट होने वाला है। हम यहाँ पर आराम से बहुत अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि लॉस की साइकोलॉजी आपको कैसे चेंज करनी होती है। जब लॉस हो रहा होता है तो उस समय आपको कैसे साइकोलॉजी को चेंज यहाँ पर करना होता है। देखिए अभी आपने रिसेंट एक मैच देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल हुआ था, जब हार्दिक पांडे आया था, जो एडम जंपा जब बॉलिंग कर रहा था, तो उसका जो पहला इंटेंशन ये था, हमें कुछ 27 बॉल में 27 से 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। उसका जो पहला इंटेंशन ये था कि मार्केट में इसे अब मतलब यही निकलता है मार्केट में कि हार्दिक पांड्या को आउट कैसे किया जाए, हार्दिक पांड्या को आउट कैसे किया जाए, उसका इंटेंशन ये था। लेकिन जब हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 2 6 मार दिए, अब इसका इंटेंशन क्या हो गया, जंपा का इंटेंशन क्या हो गया यहाँ पर कि अब हमें हार्दिक पांड्या को आउट नहीं करना है। आउट बाय डिफॉल्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अभी आउट नहीं करना है। अब मुझे ये करना है कि 6 नहीं मारने देना है, कि अब ये 6 ना मारे, मतलब अब ये रन यहाँ पर ना ले। अब हमें ये उसका यहाँ पर इंटेंशन हो जाता है। तो सेम एज ना, अब इसको आप, जब मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी जो डेली लाइफ में एग्जांपल है उनको आप अपने ट्रेडिंग में शामिल कर दो। आप देखिए सेम एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं कि होता क्या है मार्केट में। देखिए अगर आपको आज के दिन में 20,000 का लॉस हो गया, अब हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि मार्केट में किस तरह से अब हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे या सेटअप देखते हैं, मार्केट रिवर्सल तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम मतलब रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे। अब हमारा इंटेंशन ये रहता है, अब हमारी थिंकिंग ये रहती है कि 20,000 बस लॉस मेरा रिकवर हो जाए, आज के दिन में ये 20,000 लॉस रिकवर हो जाए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फिर से शुरू करूंगा, पूरे नियम कानून फॉलो करूंगा। तो इस बीच में हमारी गैम्बलिंग चल रही होती है, राइट। अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और 100% आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का यहाँ पर वेट करता हूं। तो अब आपका ये रहता है कि रन नहीं देने हैं, आउट तो हो जाए, लेकिन रन नहीं देना है। तो वैसे ही वो भी रहता है कि हमारा ये रहता है कि प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन मुझे इस 20K को आज रिकवर करना है, मतलब मुझे इस 20K को अभी के अभी रिकवर करना है। तो ये मेरा इंटेंशन उस समय रहता है। मैं अपनी भी कहानी बताता हूं क्योंकि मैं सारी चीजों से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें बता देता हूं यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है उसके बाद मार्केट में इस तरह से अगर चीजें हो रही होती तो हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर गड़बड़ा जाती है। देखिए ना, मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैंने कहा कि हम सर्वाइवल पे आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में होता क्या है कि जो लोग आपको 5 लाख 6 लाख का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जो आपको मतलब ये दिखा रहे हैं कि मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूं, तो उन लोगों को ना आपने मतलब झांसे में नहीं आना है यहाँ पर। देखिए कुछ लोग यहाँ पर बुरा जरूर मान जाएंगे मेरी बात,
उनका प्रॉफिट देखकर आप ये सोचिए ना कि आज वो प्रॉफिट दिखा रहा है, कल वो प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रॉफिट ऐसे नहीं होता मार्केट में वो नहीं होता जो लाखों कमा रहा है वो करोड़पति नहीं होता। मार्केट में करोड़पति वो होता है जो मार्केट में सरवाइव कर रहा होता है लंबे समय से। ठीक है, आपको 1 लाख लॉस हो गया ना, मान लिया अब आपके आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको 2 लाख का लॉस है, 5 लाख का लॉस है ना, मान लिया। लेकिन अगर उस 5 लाख के लॉस लेकर भी अगर आप मार्केट में टिके हुए हैं, अब लॉस नहीं कर रहे हैं, तो आप ट्रेडर हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने 20 लाख कमा दिया, 20 लाख का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया या रनिंग वीडियो शेयर कर दी, लाइव वीडियो, और उसके बाद कल मैं फिर 25 लाख यहां पर लॉस कर रहा हूं। फिर मैं ट्रेडर नहीं हूं ना, फिर तो मैं गैम्बलर हूं, फिर मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं, राइट। तो ये चीजें आपको देखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उन लोगों से दूर रहना है। सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्त। अब आप कहेंगे फिर हम प्रॉफिट को कमाएं कैसे, फिर हम यहाँ पर अपना 5 लाख का लॉस, 7 लाख का लॉस है, इसको हम रिकवर कैसे करें। देखिए दोस्त, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। रिकवर करने का बस एक ही तरीका है कि आपको ये करना है कि मार्केट में धीरे धीरे साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। आज आप एक लॉट से ट्रेड करके 500 रुपए बनाइए ना, आने वाले 20 दिन तक, आने वाले 1 महीने तक, आने वाले 2 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक, 1 साल तक आप 500 रुपए डेली पे ट्रेड करते रहिए। इस बात की 100% गारंटी है कि आने वाले समय में आप 1 लाख एक दिन का बनाने लग जाएंगे यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के बात यह है, आपको साइकोलॉजी बिल्डअप पे ज्यादा ध्यान देना है। बस मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैंने ये सारी चीजें करी है, मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लिख के रख लीजिए कि मार्केट में वो करोड़पति ट्रेडर नहीं होता है जो आज आपको लाखों कमा के दिखा रहा है, बल्कि वो होता है जो मार्केट में टिका हुआ है। अगर कोई लॉस करके भी टिका हुआ है ना, इसका मतलब वो उससे ज्यादा जानता है, उसको उससे ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको माना 2 लाख लॉस हो भी गया है, 3 लाख लॉस हो भी गया है, 5 लाख लॉस हो भी गया, राइट, तो आप मेरे साथ जुड़ के, किसी तीसरे के साथ जुड़ के आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं कि मैं आपका लॉस रिकवर करा दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं भगवान नहीं हूं या कोई थर्ड पर्सन भगवान नहीं है कि हमें पता है कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुद्दा सिर्फ इतना होता है कि हम लोग बस सेटअप बना के चलते हैं, हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चलते हैं, हम क्वांटिटी साइज मैनेज करके चलते हैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, सीखेंगे, अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रहेंगे, सीखेंगे, तो 100% ये सारे लॉसेज आपके रिकवर हो सकते हैं। लेकिन 1 लाख से आप 20,000 का लॉस भी रिकवर नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे ये तो सर एक दिन में बन जाता है। एक दिन में 1 लाख का 50,000 भी बन जाएगा। अभी किसी से बात हो रही थी मेरी फोन पे, तो बता रहे थे नहीं 30-40% बन जाता है साहब। लेकिन 30-40% बन के अगर आपका बन रहा होता तो आप मेरे से बात नहीं कर रहे होते, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना है आपको। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करना है। 2-3 दिन अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगता है, मेरे साथ भी हुआ है ना। अगर मैंने क्या किया, देखिए पिछले 5 दिन से अगर मैं लगातार यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं भगवान समझने लग जाऊंगा अपने आप को। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं कई वीडियो में बताता हूँ, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। फिर मैं भगवान समझने लग जाऊंगा। उसके बाद होता क्या है, भगवान समझने के बाद क्या होता है, फिर मैं अचानक से, मैं अभी तक रूल फॉलो कर रहा था, अब मैं मतलब ये एक एनएसपी होता है, इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा कि क्यों हम ऐसा करने लग जाते हैं। 5 दिन प्रॉफिट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एनईपी होता है, न्यूरो एक्सपेंडेंसी पॉइंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, 5 दिन प्रॉफिट करने के बाद अचानक से हमारी क्वांटिटी यहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाती है, 2x या 3x क्वांटिटी लेने लग जाता है। उस दिन हमें लॉस लग जाता है, फिर ये 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही चले जाता है। फिर से हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, बस फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में, क्योंकि फिर हमारा कैपिटल वाइप आउट हो चुका होता है, कई सारी चीजें होती है। जब अब ज्यादा हम बहुत ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। अगर आप ये सारी बातें अगर ये सारी बातें रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताएं। झटपट से हम मार्केट के एनालिसिस करते हैं, वीडियो को फिर खत्म करते हैं। देखिए, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मैंने आज सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर, जो टेलीग्राम पे उन लोगों को तो पता ही है, मैं सारे लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, 30 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का लगा देता हूँ यहाँ पर और अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं सेंसेक्स का। पहला ट्रेड मेरा सेंसेक्स में था, पहला दूसरा आगे पीछे हो जाएगा, आप टेलीग्राम पे देख लीजिए अच्छे से, आपको वहां पर समझ में आए। देखिए, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ आज गैप अप ओपन होता है तो मार्केट सीधे नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद देखिए, जिन लोगों ने लोअर लेवल में बाय किया होगा वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। मार्केट वैसे भी सेलिंग मार्केट है, तो बहुत ज्यादा टिके नहीं रहना चाहते हैं, मतलब टिका नहीं रह सकता मार्केट, इस वजह से वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मार्केट बहुत अच्छी कैंडल के साथ नीचे आता है। देखिए, 15 मिनट की बहुत ही आपको खतरनाक कैंडल यहाँ पर दिख रही होगी और इस लेवल के आसपास कहीं होल्ड करता है। इस लेवल मतलब जो कल की क्लोजिंग थी वहां पर होल्ड करता है। यहाँ पर 1 मिनट में अगर देखेंगे तो इस तरह से कोई कैंडल बनती हुई दिख रही है आपको, यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती हुई दिखती है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर टाइप। तो उसके लो ब्रेक पे मैं ट्रेड लेता हूं और ये पूरी कैंडल हम यहाँ पर खा जाते हैं, राइट। इस पूरी कैंडल को हमने यहाँ पर पी का ट्रेड लिया, हमको यहाँ पर मोर देन 100 पॉइंट मिलते हैं सेंसेक्स में। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगता है। ये रिवर्सल क्यों आया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, एट द सेम टाइम पहले भी मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है, तो मार्केट को हमेशा हिस्ट्री याद रहती है, जैसे मैं शॉर्ट्स में बताते रहता हूँ। तो मार्केट एग्जैक्ट यहीं से रिवर्सल लेता है, अपसाइड की तरफ चले जाता है। अभी देखिए, कुछ लोग ये कमेंट करते हैं ना कि मार्केट बनने के बाद तो कोई भी बता देता है। तो भाई टेलीग्राम से जुड़ो ना, आपको पता चल जाएगा हम लाइव मार्केट में क्या करते हैं। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, राइट। ऊपर जाता है,
एक कहानी देखी मेरी यहां पर, थोड़ा सा कहानी जो थी मैंने ये बनाई थी। देखिए ना, कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से ये ट्रेड हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये कहानी देखिए, मार्केट में मैं क्या सोच रहा था, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने 50% लगा दिया, राइट। पूरे इस ट्रेंड का मैंने 50% लगा दिया, जो कि ये एरिया यहां पर हमें बनता हुआ दिख रहा है 50%। अब इस एरिया के बीच में क्या होता है कि मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग आई है, मार्केट ऊपर जाता है 50% से अक्सर मार्केट लौट जाता है, क्योंकि 0.5 के लेवल को मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि मैंने काफी बार ट्रेड किया और मैं बैक टेस्ट भी करते रहता हूँ 0.5% के लेवल। तो मार्केट इस एरिया से लौट जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि बैंक निफ्टी पहुंच गया था, निफ्टी पहुंच गया था, सेंसेक्स नहीं पहुंच गया था। तो होता क्या है ऐसे में कि सेंसेक्स कई बार 0.5 से नीचे से लौट जाता है, क्योंकि निफ्टी सेलिंग प्रेशर में, बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर में सेंसेक्स आ जाएगा, और मैं सेंसेक्स में था। तो मैंने क्या किया मार्केट में, मैंने यहां से लेकर यहां तक एंट्री बना दी। जैसे क्या करते हैं, जैसे जो बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं, कुछ क्वांटिटी यहां पर एंट्री करी, कुछ यहां करी, कुछ यहां करी, कुछ यहां करी, ठीक है। टोटल मेरी 390 पर एवरेज प्राइस आ रहा था। 430 या 440 से 380 के लगभग हम यहाँ पर बाय कर रहे थे। तो मैं बाय करते रहा, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता रहा तो मैं बाय करते रहा, और बहुत अच्छी क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर हो गई। देखिए मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया, मैंने कुछ क्वांटिटी बुक भी करी, लेकिन पूरी तरह से बुक नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मार्केट में यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड मुझे मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। ऐसे ही कोई कैंडल मेरी यहां पर बनने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करता ना। मार्केट ने क्या करा, हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ यहां पर चला गया। अब मैं आपको सिंगल इस पे लेके चलता हूं। देखिए सारे एक से चार्ट लग गए, और सेंसेक्स का चार्ट हट गया शायद, हाँ ये हटा नहीं, ये यहाँ पर लगा हुआ है सेंसेक्स का चार्ट। उसके बाद क्या होता है, देखिए मार्केट में जब मार्केट ने मेरा यहाँ पर एसएल लिया, एसएल लेने के बाद ये जो कर्व ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है कि मार्केट में हर बार इस कर्व ट्रेंड लाइन से मार्केट कर्व होता है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रेंथ यहाँ पर खो रहा है अपनी। उसके बाद मार्केट जब इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, मैं इमीडिएट अपनी पोजीशन एग्जिट करने के बाद मार्केट को अपसाइड की तरफ, अपसाइड का सी का ट्रेड लेता हूं, और मार्केट में अच्छा स्पाइक मिलता है मुझे। अब देखिए ये मैंने यहीं पर क्यों बुक किया, यहाँ पर इसलिए बुक किया क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर से मार्केट ने हमें बुलिशनेस दिखाई थी, मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ से थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता हुआ दिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पोजीशन एग्जिट कर दी। देखिए यहाँ कहीं आपको अगर दिख रहा होगा, ये है वो एग्जैक्ट सिनेरियो। देखिए यहाँ पर कहीं मार्केट में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, मतलब वन वे मोमेंटम इसे हम कह सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर, मैंने तो क्योंकि सेंसेक्स में आज बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, तो मतलब 100 पॉइंट के अगर स्पाइक लग रहे हैं तो फिर आपको तुरंत प्रॉफिट बुक वहां पर कर लेना चाहिए। मार्केट इस एरिया के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, आप लोगों को बताया प्रॉफिट बुक कर दो, ये लॉस तो उसमें रिकवर हो ही गया, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था मैंने, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए मार्केट ने जब इस लेवल के आसपास आ रहा था तो मैंने यहीं से एंट्री बनाना शुरू कर दी थी मार्केट में। देखिए हर बार यहाँ पर मार्केट में शूटिंग स्टार बनना, इन्वर्टेड हैमर बनना, मार्केट हमें यहाँ से कर्व होता हुआ दिख रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि मार्केट में ऐसा ना हो एक बड़ी कैंडल ऐसे बन जाए, लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ चला गया। 50% के लेवल को जैसे ही मार्केट ने ऊपर निकाला, एक सी का ट्रेड लिया तो मैंने यहाँ पर फिर एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जाता है। देखिए कभी भी आपको ना ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, ट्रेड के बाद ट्रेड लेने लग जाएंगे, तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज होने लग जाएंगे। देखिए मार्केट में होता क्या है कि जब जब आप मार्केट में प्रॉफिट और लॉस करते हैं, उसके बाद अपने ब्रेन को कूल होने दीजिए। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगे, अब यहाँ पर भी सेलिंग हुई होगी, यहाँ पर भी सेलिंग हुई होगी, हमने मार्केट को छोड़ दिया। हम ट्रेड कब लेंगे, या तो मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल साइन देगा, या मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालेगा। मार्केट ने अपसाइड की तरफ निकाला, निकालने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब ये हाई निकाला तो मैंने यहाँ पर 2 बार ट्रेड लिया। एक बार 30 पॉइंट देके, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं, 10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस गया था। कई बार मैं ऐसे एग्जिट नहीं करता हूं क्योंकि मेरे स्पॉट पे लेवल नहीं आया होता है एक्सपायरी के अलावा। एक्सपायरी के तो मुझे एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्पॉट पे रुक भी गया तो भी प्रीमियम बहुत ज्यादा गिर जाता है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पर आया रिटेस्ट पर, उसके बाद मार्केट ने जैसे हाई निकाला तो 490 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर 600 होता हुआ दिखा। सिंपल सी एनालिसिस थी, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। हमें खड़ी और बड़ी लाइन का इस्तेमाल करना है, 0.5 के लेवल का इस्तेमाल करना था, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी थी। बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में हुआ। कल जैसे थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा ट्रेंड था, लेकिन मुझे मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन आज के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें हुआ। उसके बाद मार्केट में फिर मार्केट अपसाइड की तरफ भी जाता रहा, और आज इसने डे हाई भी यहाँ पर निकाल दिया, मतलब जो आज का इसने ओपनिंग थी उसको भी इसने क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं कल क्या होता है। लॉजिक अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट करके जरूर बताना मुझे।